हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग सब? हाउ आर थिंग्स? पढ़ाई कैसी चल रही है? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, आई एम हियर टुडे with a topic which is traits of successful CS student. अगर आपको एक शॉट में CS क्लियर करना है तो आपको ये चीजें फॉलो जरूर करनी है, ठीक है? तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई लव टू टॉक अबाउट दीज ट्रेड्स, ठीक है? तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दी टॉपिक स्ट्रेट। उससे पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। Namaskar, my name is CS Neha Ladha. I have done CS, MBA and MCom and have been teaching from last 14 years. I have taught CA, CS, CWA, ACCA, CMA students. इसके अलावा MBA, MCom, MIB students. I have mentored more than 25,000 students and I have written 5 books. 3 books for CS students and 2 books for MBA students. ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। Now guys and girls, ladies and gentlemen, before I jump into the topic, there are few things that you are supposed to do. 1, सबसे पहले जाओ और सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अनअकैडमी को फॉलो कर लो, ठीक है? क्यों फॉलो करें मैम? उससे क्या हो जाएगा, ठीक है? तो उससे ये हो जाएगा बच्चा लोग कि जो भी अपडेट्स होंगे आपको वहां पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है? सो 1, you are supposed to do what? You are supposed to join the Unacademy channel, ठीक है? You are supposed to join the Unacademy channel on Telegram. Second, YouTube पे सब्सक्राइब कर लो। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू गेट द अपडेट्स ऑन दैट। थर्ड, मुझे यानी कि नेहा लड्ढा को आप जाकर ऐप पे फॉलो कर लो, ठीक है? ऐप पे फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे बहुत सारा ज्ञान देती रहती हूँ जो सीएस रिलेटेड होता है। जैसे कि मैं कुछ नोट्स अपलोड करती रहती हूँ, जैसे मैं लेटेस्ट आईसीएसआई में जो हो रहा है वो अपलोड करती हूँ। इन शॉर्ट आपको सारे अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगे एट द कम्युनिटी, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो ये सब मैम आपकी लिंक कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, ठीक है? यू विल गेट अ लिंक ऑफ नेहा लड्डा। फॉलो इट, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, फॉलो कर लो, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ अनअकैडमी के चैनल की, ठीक है? अनअकैडमी पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट यू कैन चूज फ्रॉम। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? प्लस में होता है यू गेट लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड बाय ऑल द टीचर्स। अगर मेरे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग कंपनी लॉ, 2 टीचर्स पढ़ा रहे, दोनों टीचर्स की क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है? और भाई ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक की फीस पे करो और सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस करो। तुम जो फीस पे करने वाले हो ना, वो एक्चुअली लोग एक एक सब्जेक्ट के लिए पे करते हैं, बट अनअकैडमी पे इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि सब की सब क्या करना है, बेसिकली एक ही उसमें सारी एक ही फीस, एक सब्जेक्ट की फीस में सारे सब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हो, वो भी सारे टीचर्स के द्वारा, ठीक है? यू वुड बी गेटिंग व्हाट? आइकॉनिक कोर्स ले सकते हो जहां पे एक पर्सनल गाइड होगा आपका। ही विल हेल्प यू विथ योर प्लानर्स, ही विल हेल्प यू विथ योर टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस देंगे, ठीक है? स्टडी मटेरियल देंगे। तो ये तो हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन। देखो, सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यू कैन यूज माई कोड इज नेहा CS। तो जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे, है ना, वो कोड लगाते से ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, उसके साथ क्या और मिलेगा? यू विल गेट एक्सेस टू माय डाउट सॉल्विंग ग्रुप, ताकि एंड तक आप मेरे से कनेक्टेड रहे, ठीक है? इफ यू यूज माई कोड, तो जैसे आप मेरा कोड यूज करके अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, पिंग मी, ठीक है? आई वुड हेल्प यू टू ज्वाइन माई डाउट सॉल्विंग ग्रुप, और फिर उसमें आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? यू कैन कम्युनिकेट विथ मी ऑन वन बेसिस। आ गई बात समझ में? चलो
अब हम चालू करते हैं आवर टॉपिक फॉर द डे, दैट इज ट्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को, एक CS स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ही हैज टू बी इन शेप। ठीक है, ही हैज टू बी इन शेप। मैम आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे। जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू जिम या फिर कुछ एक्सरसाइज करो या वॉक करो एंड यू स्टे इन शेप, वैसे ही CS स्टूडेंट को भी शेप में रहना के, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए शेप में रहना पड़ेगा। मैम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं बताती हूँ क्या बोल रहे हो। My shape stands for S, self discipline, H, hard work, A, attitude, P, perseverance, and E, eagerness. ठीक है, you have to have all these 5 traits in order to be successful. चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। First one that is there is you have to have self discipline. गाइज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या? 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंट्रोल ऑन योर मोबाइल यूसेज। ठीक है, दिन भर मोबाइल लेकर मत रखो, फिक्स अ टाइम फॉर यूसेज ऑफ मोबाइल। ठीक है, सोशल मीडिया से लेकर सब कुछ तक एक्सेस करने का एक टाइम रखो। That is very important. Half of your time is wasted. Why? Because तुम मोबाइल पे बहुत सारी टाइम वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे पहले जरूरी है कि अपने आप को मोबाइल यूसेज के लिए डिसिप्लिन करो। सेकेंड, ठीक है, जो एडिक्शंस है, जो नेगेटिव एडिक्शंस है, उसको कंट्रोल करो। ठीक है, नेगेटिव एडिक्शंस मतलब, ठीक है, नेटफ्लिक्स, एक सीरीज देख रहे थे, सुबह से रात निकल गई, सीरीज देखते जा रहे, हम उसको बंद ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स अ टाइम, हाफ एन आवर मीन्स हाफ एन आवर, दैट्स इट। उसके बाद मुझे बंद ही करना ही है। अपने दिमाग को इतना ट्रेन करो, उसको कंट्रोल करो, उसको सिग्नल भेजो, दिमाग को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे नेगेटिव एडिक्शंस जो हैं, जैसे कि टीवी देखना, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना, जैसे कि फ्रेंड से चैट करना, मूवी देखना, लिमिट इट टू दी आवर्स। कितना, वो तुम डिसाइड करो। ठीक है, वो अभी 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है, एग्जाम टाइम पे वो 0 भी हो सकता है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन में आपको सेकेंड चीज लानी। थर्ड, you have to ensure that whatever is the minimum number of hours that is there, you complete that hours for the day. ठीक है, you complete those hours for the day. जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स हैं, वो आवर्स को आप क्या कर रहे हो? यू आर कंप्लीटिंग दोज आवर्स। ठीक है, ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन में थर्ड चीज आती है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, आप क्या करो? टाइम से खाओ, टाइम से सो। ठीक है, टाइम से आपके शेड्यूल्स होने चाहिए, फॉलो दैट शेड्यूल। टाइम से खाना है, टाइम से पीना है, मतलब पानी, और टाइम से सोना है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं फॉलो करोगे तो बीमार पड़ोगे। कोरोना कॉल चल ही रहा है, लोग ऐसे ही बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए इंश्योर करो कि सारी चीजें टाइमली फॉलो करो। तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो टू फॉल सिक, है ना? तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग व्हाट यू आर फॉलोइंग योर टाइम शेड्यूल्स। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन में ये 4 चीजें बहुत बहुत जरूरी है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो ये 4 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हार्ड वर्क। ठीक है, वो हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन मैं इसको रिप्लेस करूंगी विथ स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करें मैम? हाउ एम आई सपोज टू डू स्मार्ट वर्क? पहला ठीक है, ABC एनालिसिस करो हर सब्जेक्ट का। ठीक है, डू ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होता है? डिवाइडिंग द सब्जेक्ट इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे ज्यादा टाइम दो। ठीक है, मोस्ट टाइम शुड गो इन योर A सब्जेक्ट्स, A बेसिकली A टॉपिक्स, फिर B और फिर C। सेकेंड
जो करो वो क्या है, राइट टेस्ट्स, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस करो, मैं इसका एम्फेसिस मतलब बता ही नहीं सकती कितना कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुमको सचिन तेंदुलकर बनना है तो तुमको सचिन तेंदुलकर जितनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। 2 घंटे का मैच खेलने के लिए वो 200 घंटे प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो 2 घंटे का मैच खेला होगा। तुम 3 घंटे के एग्जाम सीधे जाके लिख रहे हो और एग्जाम में ही पहला प्रैक्टिस कर रहे हो, डजंट वर्क। यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करें, हैव अ शेड्यूल। मंडे ट्यूसडे मैं ये सब्जेक्ट लिखूंगा, वेडनेसडे थर्सडे कंपनी लॉ, फ्राइडे सैटरडे SBECC, सैटरडे संडे में क्या करूंगा, आई विल जस्ट ट्राई एंड राइट रैंडमली फॉर हाफ एन आवर एनी सब्जेक्ट। ऐसे करके अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब तुम हार्डवर्क कर रहे हो, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब तुम हार्डवर्क कर रहे हो, जो मैंने फॉलो करी है और जो मेरे को एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी से मैं तुमको बताती हूँ, बिकम डेफ। लोग क्या कह रहे हैं ना, सुनना बंद कर दो। माई गॉड, CS इज अ वेरी टफ कोर्स, माई गॉड यू आर डूइंग CS, नहीं होगा बेटा तुझसे, नहीं होगा, माई गॉड ये जो CS है ना इतना आसान नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो, मजाक है क्या, ठीक है। डू नॉट हियर सच स्टोरीज, डेफ बन जाओ उस टाइम। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी तुम लोगों को बताती हूँ। एक बार सारे फ्रॉग्स की रेस हुई, ठीक है, एक बार सारे फ्रॉग्स की रेस बहुत अजीब थी। आपको एक बहुत ऊंचा टावर चढ़ना था, यू हैड टू क्लाइम अ बिग टावर। वो टावर देख के सब डर गए, सब बोले ठीक है क्या पता होगा कि नहीं होगा। जो फ्रॉग करके आ रहा था लोग उससे पूछ रहे थे कैसा रहा एक्सपीरियंस, ओह माय गॉड इट वाज वेरी टफ, ओह माय गॉड इट वाज हॉरिबल, ओह माय गॉड माय एक्सपीरियंस इज डोंट आस्क, ठीक है, इसके लिए एनर्जी नेक्स्ट लेवल की चाहिए। एक छोटा सा फ्रॉग था, वो फ्रॉग क्या करने लगा, वो चलने लगा और सब लोग हंसी उड़ा रहे, तू क्या कर लेगा भाई, बड़े बड़े पिछड़ के बैठे हुए हैं, तू क्या कर लेगा। एंड टू एवरीवन सरप्राइज वो टॉप पे पहुंच गया एंड ही वन द रेस, ही वन द रेस, टॉप पे पहुंच गया। एवरीवन वाज सरप्राइज, ये टॉप पे पहुंचा कैसे यार, ये हुआ कैसे पॉसिबल। जब वो नीचे आया पीपल वर वेटिंग टू आस्क हिम तुमने क्या खाया, ठीक है, कौन सा च्यवनप्राश खाते थे जो इतनी एनर्जी आ गई कि टॉप तक पहुंच गए। यू नो व्हाट, when he came down and everyone started asking him तुमने congratulations you did a great job, तुमने ये करा कैसे, he didn't answer, he didn't answer। 5 minutes बाद उसका दोस्त आया और वो बोला guys and girls he is deaf, he cannot hear anything whatever you are asking, ठीक है। तो उसने वो सुना ही नहीं जो लोगों ने कहा। आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉर्ट आउट हो गया जब वो डिस्करेज नहीं हुआ उस चीज को करने के लिए, क्योंकि उसने किसी की स्टोरी ही नहीं सुनी कि उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो ही इज नॉट डिस्करेज्ड, व्हाई, बिकॉज ही डिडंट हियर अदर्स। तुम भी डेफ बन जाओ फ्रॉग जैसे, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, इट इज टफ, उल्टा सोचो। हाँ, ये मेरा स्टाइल है, टफ चीजें तो मैं इजीली कर लेता हूँ, ये मेरा स्वैग है। इजी चीजें सब कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ टफ चीजें। वो एटीट्यूड रखो, ठीक है, वो हार्ड वर्क करने के टाइम ये चीज होना बहुत बहुत जरूरी है तुम्हें, ठीक है। डोंट गेट डिमोटिवेटेड एनी टाइम, ठीक है। ऐसा हो तो अपने टीचर्स से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, फ्रेंड्स भी उनसे जो डिमोटिवेट नहीं करे, ठीक है। फिर से चढ़ो, एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट, स्टार्ट फ्रेश, करो, करोगे, तुम कर पाओगे, तुम सारी चीजें अचीव कर पाओगे। बस ये करते करते रोज अपना क्या करो, हार्डवर्क करते जाओ, कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगाते जाओ, कॉन्स्टेंटली। बिकम अ क्रो। आपको पता है क्रो क्या करता है, अगर कौवे ने कोई चीज ठान ली है, कोई चीज ठान ली है तो वो उसको करके रहेगा। मटके में पानी नहीं था, देख देख के चोंच लिए मारा, लेकिन वो पानी नहीं पी पाया। ही ट्राइड एवरी मेथड, फाइनली ही थ्रू स्टोन्स और पानी ऊपर आ गया। ये क्या है, ये क्रो स्टैट। ही नेवर गिव्स अप, हार्ड वर्क करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, एंड ही नेवर गिव्स अप। तो ये आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एटीट्यूड, ठीक है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। बोलना बहुत आसान है मैम, ठीक है, जिसपे होता है वो ही कर सकता है। भाई मैंने भी करा है, मैं भी CS हूं, मुझे भी पता है।
पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, एंड दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नहीं मालूम और नहीं चीजें पता तो खुद एक्सपेरिमेंट कर लो, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, सिर्फ करके देखो। अगर मेरी बात मानोगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, चीजें अचीव होगी। मैं आपको आपको बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करा गया है और तुम कर सकते हो घर पे। 2 जार्स लो, दोनों में थोड़े से पके चावल डाल दो, ठीक है, प्रॉपर पके चावल। एक पे टैग लगाओ आई लव यू, एक पे टैग लगाओ आई हेट यू, दोनों को अलग अलग जगह रखो। आई लव यू वाले को वो सारी फीलिंग्स के साथ बोलो, यू आर सच अ गुड थिंग, है ना, आई लव यू अ लॉट, सब पॉजिटिव चीजें उसको बोलो, ठीक है। यू विल बी स्टेइंग लाइक दिस फॉर एवर, तुम हमेशा मुझे क्या करोगे, यू विल बी ऑलवेज बेनिफिटिंग मी। एक नेगेटिव वाले को पूरी गंदी गंदी सब चीजें, मतलब जो बोलते हैं ना, ताने मार दो, तुम नेगेटिव हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम काले पड़ जाओगे, ब्ला 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 ब्ला। सिर्फ ये करना, 7 दिन करके देखना, 7वें दिन पॉजिटिव वाले चावल ऐसे के ऐसे रहेंगे और नेगेटिव वाले चावल काले पड़ जाएंगे। एंड दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड, चेक करना ऑनलाइन, आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा, लोगों ने करा हुआ है ये एक्सपेरिमेंट। व्हाई आई विल टेल यू, जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं तो हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, जब हम नेगेटिव बातें करते हैं तो हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। तो एटीट्यूड तो बहुत बहुत मैटर करता है। तुमसे मैम ने पूछा क्या तुम एग्जाम में पास हो गए इस बार, मैम इस बार नहीं तो अगली बार तो सही, ये एटीट्यूड ही गलत है। हाँ मुझे यही एग्जाम क्रैक करनी है, आई वॉन्ट टू बी अ सीएस, अपने स्टडी टेबल के सामने लिख दो, रोज बोलो सीएस योर नेम, जैसे मैं बोल रही हूँ सीएस नेहा लड्ढा, तुम भी बोलो, ठीक है। I will and I have to become CS at one go, लिख के वहां रखो और रोज अपने आप से 10 बार बोलो, धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाओगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो, कभी भी किसी के भी बारे में नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव बोलो, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, ऑटोमेटिकली एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड बाय यू। पॉजिटिव सोचो, अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। मैम कैसे कर सकते हैं ये एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे ला सकते हैं? द बेस्ट थिंग दैट वुड हेल्प यू डू दिस इज मेडिटेशन। स्टार्ट विथ 2 मिनट्स। कभी भी ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना है, दोपहर में ही करना है, ऐसा ही कुछ नहीं है। कभी भी जब थोड़ा सा इरिटेटेड हो लाइफ में, ठीक है, पुट सम नाइस म्यूजिक, टेक अ नाइस प्लेस जहां पे आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो, क्लोज योर आईज एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। उसके अलावा आएंगे दिमाग में थॉट्स आएंगे, विथ प्रैक्टिस ओनली इट वुड गो, बट मेडिटेट, जितना मेडिटेशन करोगे उतना पॉजिटिविटी अंदर जाएगी। खुद से बात करो, आई एम गेटिंग पॉजिटिव, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम फीलिंग पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिविटी मैं अपने अंदर ले रही हूँ, नेगेटिविटी को बाहर कर रही हूँ, आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, ठीक है। मैं सीएस बनूंगी, अपने आप से बोलो। मेडिटेशन करोगे तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, और ये एटीट्यूड आएगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जाम पास होगा। अच्छा मेरी एक विनम्र रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गाइज एंड गर्ल्स, मैंने आजकल स्टूडेंट्स को देखा है, आई एम नॉट टेलिंग यू इन पर्सन, एनीवन इन पर्सन, their way of talking has really become bad in the sense, खुद का ऐसा एटीट्यूड है जैसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को भी इतना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भी सर झुकाते हैं, ठीक है। टॉक सॉफ्टली, टॉक टॉक पोलाइटली टू द पीपल, वो आपके एटीट्यूड को दिखाता है, या आई विल डू दैट, ओके, सो ये क्या है, ये बहुत ओके ओके फाइन, आई विल ट्राई डूइंग दिस फॉर यू, ओके। तो यहाँ पे दोनों चीज में एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पॉजिटिविटी के साथ आप सॉफ्ट स्पोकन भी बनो, तभी आप क्या होगा, टॉप पे अचीव कर पाओगे। टॉक अबाउट एनी बिग पर्सन, दे हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें है, ठीक है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स आप में होना चाहिए। योर एटीट्यूड शुड बी टू नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप, कम वॉट, मैं एग्जाम एक बार में ही पास करूंगा। गाइज मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं तुम लोगों को, आई एम अ मदर टू ट्विन बॉयज, 15 मंथ्स, 15 महीने के, दिन भर उनको देखना, क्लास भी लेना, क्लास भी मैं 4 बजे उठती हूँ क्लासेस के प्रेपरेशन के लिए। कितनी बार आई हैव थॉट कि नहीं यार दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट,
ठीक है, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ रहा है, मेरी नींद ऑलमोस्ट आई एम स्लीपिंग फॉर 3-4 आवर्स, ठीक है, आई शुड गिव अप, देन आई वुड स्टॉप देयर एंड थिंक अभी नहीं नेहा तो कभी नहीं, अभी नहीं नेहा तो कभी नहीं, नेवर गिव अप। तू उनमें से है ही नहीं जो गिव अप करेगी, तो उनमें से है ही नहीं जो गिव अप करेगी। यू विल डू इट एंड यू हैव टू डू इट एंड यू विल क्रैक इट। एंड इसी एटीट्यूड के साथ मुझ में नई ज़ील आती है एंड मैं और क्या करती हूँ, पढ़ाने में इनोवेटिव मेजर्स देखती हूँ, नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द नेक्स्ट वन दैट इज देयर इज परसिवरेंस। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या होगा ये? what is the meaning of this word perseverance? It comes from the word perceive। ठीक है, आप कैसा क्या करते हो, कैसी चीजों को लेते हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। कंटिन्यूअसली एफर्ट करते जाओ, नेवर स्टॉप। ठीक है, एक पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ते जाओ बच्चा, स्टॉप मत हो। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी तो होगा 2 आएंगे। गाइज एंड गर्ल्स, आई एम सो बैड इन मैथ, आई कांट टेल यू। मतलब मुझे है ना, अगर 28 into 28 करना है तो शायद मुझे कैलकुलेटर लगेगा। ठीक है, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियसली, मुझसे नहीं होगा ये कैलकुलेशन। ठीक है, आई एम सो बैड इन मैथ एंड इन अकाउंट्स। ठीक है, इन FM, इन कॉस्टिंग, एवरीवेयर आई हैव स्कोर्ड 60+ in this subject। कैसे? आई हैव नेवर स्टॉप्ड माई सेल्फ। I've continuously practice करो, करते जाओ। Don't lose your enthusiasm. Do as much as you can. ठीक है, you will achieve success one day. You will achieve success one day. ठीक है, तो what is required? You have to go. बस चलते जाओ, रैबिट की तरह मत करो, दौड़े और रुक गए। टॉर्टोइस की जरा कंसिस्टेंटली करते चलो, धीरे धीरे तुम टॉप पे होंगे and only you would be there। ठीक है, बस करते चलो, that is very very important। and last but not the least, eagerness। oh god, आजकल के बच्चे मतलब पढ़ाई को पढ़ाई जैसे लेते हो तुम लोग। oh god, ये पढ़ा रहे, उसको समझो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंपनी लॉ में अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है? ठीक है, DVR का ऑप्शन दिया है तो क्यों दिया है? सत्यम का केस हुआ तो कैसे हुआ? वोडाफोन का केस हुआ तो क्या हुआ? बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस करो अपने टीचर्स को, उन चीज से क्या होगा, दिमाग खुलेगा, नए डायरेक्शंस में आप जाओगे। ठीक है, घर में चीजें देखो, उससे लॉ सीखने की कोशिश करो। ये सब क्या है? ईगरनेस। ठीक है, टेल मी एंड आई विल फॉरगेट, टीच मी एंड आई विल रिमेंबर, इन्वॉल्व मी। ईगरनेस से आप क्या होते हो? ईगरनेस से यू गेट इन्वॉल्व्ड। You try and do those experiment on your own. You try and learn things on your own. मैम तो सब परस के देगी, मैम तो आपको सेक्शन सिखाने की इजी ट्रिक्स बताएगी। खुद से भी कभी कोशिश करो भाई, खुद से भी। मैंने भी खुद से निकाले ना, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। आई डिड इट ऑन माई ओन एंड आई एम डूइंग इट फॉर यू नाउ। ठीक है, तो खुद से भी कभी कोशिश करो ना उस चीज को निकालने की। ईगरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 5 ट्रेट्स SHA, P and E, this would keep you in what? This would make sure that you are successful। नई चीजें सीखने की कोशिश करो, जितना सीखोगे ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, उतना ही मजा आएगा। गाइज एंड गर्ल्स, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैंने शायद क्लास फर्स्ट ईयर ऑफ माई BCom या फर्स्ट ईयर फाउंडेशन ऑफ माई CS, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि मुझे सीखना था स्टॉक मार्केट। एग्जीक्यूटिव में आई, सिक्योरिटी लॉ पढ़ा, मतलब आधी चीजें तो मुझे ऐसे ही पता थी, और बाकी जो नहीं पता थी ना, वहां पे पढ़ के मैंने और सीख ली। आई डिड अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स, जाके एक कंपनी में गई और काम करने लगी एज अ ट्रेनी। भैया उनको तो ट्रेनिंग चाहिए होता है, फ्री पॉकेट में रख लो, मुझे कोई बात नहीं है, बट मुझे सीखना है चीज। ये ईगरनेस आप में होनी चाहिए। प्रैक्टिकली सीखोगे ना तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी लॉ सीखो, जाके किसी CS के जाओ और देखो काम। अरे एक दिन देख के आओ यार। ठीक है, थोड़ी चीजें सीखोगे तो अपने आप रिमेंबर करोगे उसको फॉर द लाइफ टाइम। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये सब सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट आई स्पोक अबाउट बीइंग सक्सेसफुल स्टूडेंट। I wish you would be a very very successful CS student and you will be very successful in your career.
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो एंड ऑब्वियसली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करो, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ठीक है। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू so much, bye bye.